इसका बिफोर वाला जो मतलब जो था ना सीन, वो तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। प्लम्बर वाले भैया वो भी आए थे और जो पेंटर भैया वो भी आए। थोड़ा सा तो पहले उन्होंने केमिकल लगाया, वाटरप्रूफ केमिकल है तो वो लगाया उन्होंने एक दिन। उसके बाद में हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज 4 अक्टूबर का, सैटरडे का दिन है। सुबह की 5:06 का टाइम हो रहा है। तो आज सैटरडे है, बच्चों का स्कूल है तो इसलिए मैं टाइम से उठ चुकी हूँ। और बाहर आपको अंधेरा ही दिख रहा होगा, कुछ एक आध लोग आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए नज़र आ जाएंगे। जो जॉब पर जाते हैं ना, तो जैसे उनको 8 बजे अगर जाना होता है तो फिर उन्हें जल्दी उठ के वॉक करनी पड़ती है। ज़्यादा नहीं दिखेंगे, एक आध लोग जो है वो मुझे दिख जाते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी को जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूंगी, साथ साथ में कुछ मोटिवेशनल बातें भी आप लोगों के साथ में करने वाली हूं। और जैसे अभी दिवाली की क्लीनिंग चल रही है तो वो उसका भी कुछ पार्ट आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और बाकी और क्या क्या चीज़ें मेरे घर के अंदर चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो टाइम तभी मैंने आपको बताया था कि 5:05 का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, अपनी आँखों को अच्छे से मैं धोती हूँ सुबह 3, 4, 5 बार, ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए और एक फ्रेशनेस फील हो। और उसके बाद में बस मैंने अपने बाल कॉम किए और फिर सीधे अभी मैं किचन में आई हूँ। वैसे अभी इतना जल्दी मुझे बनाना कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों के टिफ़िन में आज मुझे बनाने हैं वेजिटेबल चीले। तो मुझे सूजी जो थी वो भिगोनी थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पहले ये भिगो के रख देती हूँ, फिर बाद में बाकी के जो दूसरे काम है ना वो करूँगी। क्योंकि सूजी के जब चीले बनाते हैं ना, तो उसको अगर आधा घंटा अगर आप भिगो के रख दो सूजी को, तो वो फिर है ना उसके चीले काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। और सब्जियों में मैंने यहाँ पर खीरा ककड़ी लिए, टमाटर लिया है और कैप्सिकम लिए। ये 3 चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ। और उसके अलावा यदि लौकी हो तो वो भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास में लौकी नहीं थी, जो चीज़ें थी वो मैंने डाल दी है। तो बस इस चॉपर के अंदर फटाफट से काम मेरा हो जाता है। तो बस ये वाला काम जो है वो करूँगी। उसके बाद में बस सूजी को मुझे भिगो के रखना है। वो रखने के बाद में जो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत जैसे होती है ना, वो अब मेरी होगी। क्योंकि अभी तो बस मैंने अपना सिर्फ मुंह वगैरह धोया है और ब्रश किया, बस इतना ही काम किया। बाकी मेरा सारा मतलब काम जो बाकी, अभी मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है। लेकिन हाँ, सबसे पहले ये करूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता नहीं, 6:30 बजे तक बच्चों की स्कूल की बस आ जाती है। और फिर सुबह का टाइम तो आप सबको पता ही है कि कितना जल्दी जल्दी भागता है। तो चलिए करते हैं बात, हमारा जो आज का टाइटल है और हमारा जो थंबनेल है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा जो ये चैनल है ना, वो स्पेशली मैंने हाउस वाइफ्स के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं उनके जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, वो क्या सोचती है ना, उनसे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो चैनल है मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया था। और मेरे चैनल पर आपको जो कंटेंट है, मतलब 80% जो कंटेंट है वो इसी से रिलेटेड मिलेगा। तो जैसे और ये बात मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ ऐसे होते हैं लोग ना, जो चैनल पे आते हैं, देखते, चाहे उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, लेकिन उन्हें ये दिक्कत हो जाती है कि क्या यार रोज़ एक ही चीज़ें बताते हो, वही किचन में काम कर रहे हो, वही झाड़ू पोछा कर रहे हो या साफ़ सफाई कर रहे हो। तो इसीलिए उसी का ये मैंने जवाब दिया है कि मेरा जो चैनल है वो हाउस वाइफ से रिलेटेड है। और इसके ऊपर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए ही मिलेगा, जो कि वो दिन भर घर में काम करती है, चाहे वो किचन का काम हो चाहे बाकी के काम हो। तो मैं वही चीज़ें करती हूँ और वही चीज़ें शो भी करती हूँ आप लोगों के साथ में। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो चीले मुझे बनाने थे तो उसके लिए मैंने गोल बना के रख दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा मुझे एनर्जेटिक करना है, क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारे काम जो है वो करने। अभी तो जैसे दिवाली पास आ रही है तो कामों की तो जैसे लाइन लगी हुई है, बहुत काम है, इतने काम है, मतलब कि अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊँगी तो लिस्ट जो है ना वो पूरी बन भी नहीं पाएगी, काम बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये कि मुझे अपने आप को पूरे दिन के लिए एक एनर्जी देना है, स्ट्रेस फ्री मुझे दिन जो है वो बनाना है। तो मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज आजकल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि काम इतने ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज मेरी वैसे भी हो जाती है, थकान वैसे भी हो जाती है, लेकिन हाँ 5-10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। तो वो बस मैंने किया। और उसके बाद में बस ये थोड़े से सोफ़े के कवर वगैरह मतलब हल्के फुल्के बिखर रहे थे, तो उसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँगी। बाकी क्लीनिंग का काम तो फिर बाद में होता है, आप सबको पता ही कि
काम मैं बाद में करती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह 5 मिनट ज़रूर देना चाहिए ताकि आपका जो घर है वो थोड़ा सा रीसेट हो जाए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मेरा काम रहेगा वो रहेगा घर के अंदर झाड़ू निकालना, जो कि मैं सुबह सुबह ज़रूर लगाती हूँ। तो अब बात आती है कि इतने बिज़ी शेड्यूल के अंदर इतने घर के बोरिंग कामों को करते करते अपने आप को प्रोडक्टिव, स्ट्रेस फ्री, खुश और एक स्मार्ट हाउसवाइफ या होम मेकर्स हम कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो आंसर है ना वो एक छोटे से वीडियो के अंदर देना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं टुकड़ा टुकड़ा में कई बार इनके ऊपर वीडियोस बना के आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और आप लोगों को पसंद भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है और एक एनर्जेटिक दिन जो है वो अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। अब नेगेटिविटी जो है वो बहुत तरीके से अपने अंदर आ सकती है। सबसे पहला जो सबसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो सबसे पहला जो रीज़न होता है ना नेगेटिविटी का, वो होता है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल जो होता है ना उसके देखो यूज़ भी बहुत सारे हैं, बेनिफिट्स भी बहुत सारे, और उसका मिस यूज़ भी बहुत सारे करते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में मोबाइल जो है वो मतलब काफ़ी टाइम मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, क्योंकि मेरा जो काम है वो मोबाइल के थ्रू होता है। मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ मोबाइल के थ्रू ही करती हूँ। ठीक है, और आजकल तो जैसे मैं एफिलिएट का काम भी करती हूँ तो वो भी मैं मोबाइल के थ्रू करती हूँ, तो मेरे हाथ में मोबाइल रहता है। लेकिन ये मिस यूज़ नहीं है, ये इसका यूज़ है, क्योंकि इसका यूज़ करके मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, अपने आप को खुश रख रही हूँ, इससे मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। लेकिन जो लेडीज़ हैं मोबाइल लेके उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखती है, जैसे कि कुछ होते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देख लिए कि जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। आजकल यूट्यूब के ऊपर आपको पता ही है कि ज़रूरी नहीं कि सारे जो कंटेंट डालते हैं वो अच्छे ही डालते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती है, घर के जो पर्सनल लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो तक इसके ऊपर डाल देते हैं। तो लोगों को ना वो देखना पसंद आता है, लेडीज़ों को ना वो चीज़ें देखनी पसंद आती है। अब क्या होता है कि जब आप उन वीडियोस को आप रेगुलर में देखते हो ना तो धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो आपके ब्रेन पर पड़ता है, चाहे कितना भी करो। भले हम सोचें कि ठीक है हम तो खाली देख ही तो रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखते देखते उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ना वो आपके ऊपर पड़ता है। अच्छा, दूसरों के लड़ाई झगड़े देख के आपको मिलने क्या वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और जो लोग लड़ाई झगड़े डाल रहे हैं ना वो भी अपने फ़ायदे के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि उससे उनको डॉलर्स मिल रहे हैं, इसलिए वो वीडियो डाल रहे हो। और आप लोग पागल हो कि ज़बरदस्ती आप अपना जो टाइम है ना वो वेस्ट कर रहे हो। तो अननेसेसरी फालतू की जो चीज़ें हैं ना वो यूट्यूब पर या कोई भी जो सोशल मीडिया है ना उसके ऊपर आप देखना बंद करो। इससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा सुनो, अच्छा देखो। जैसा जैसा आप देखोगे ना, अगर आपको यूट्यूब पर चीज़ें देखना पसंद भी है ना तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो। अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट आते हैं बहुत सारी, मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद है पॉडकास्ट जो स्पेशली जो हाउस वाइफ्स के आते हैं ना, जो बिल्कुल जीरो से जिन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया या ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, या फिर जो पढ़ी लिखी भी है, जैसे कि अब मैंने भी अच्छी खासी पढ़ाई करके रखी है, लेकिन ठीक है बाहर जाके जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के अंदर जितना मेरे से बन पा रहा है मैं छोटा मोटा मतलब कर रही हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अपने आप की खुशी के लिए कर रही हूँ कि चलो घर के ये बाकी के जो काम है ना उसके अलावा मैं कुछ तो कर रही हूँ। तो इस तरीके के वीडियोस है ना वो भी यूट्यूब पर है, आप उन चीज़ों को देखिए। आप उनको देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलेगा, अच्छा अच्छा सुनने मिलेगा, तो उससे जो आपका दिन है ना वो अपने आप ही प्रोडक्टिव होने लगेगा। ये चीज़ आप ज़रूर करके देखना। और इसके अलावा एक और चीज़, ये तो बात हो गई मोबाइल की। इसके अलावा जैसे कि आप घर के अंदर हो, आप चाहे जॉइंट फैमिली में हो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे इतने ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ ना कुछ खींचतान हो जाती है, छोटी मोटी नोकझोंक होती है जो होनी भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार वही है जहाँ पर कि लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो फिर है ना एक छोटी सी लड़ाई एक बड़े से झगड़े का रूप ले लेती है। अब उसका रीज़न क्या होता है कि या तो देखो इसमें गलती दो जनों की लड़ाई में या तो गलती हस्बैंड की या फिर वाइफ की है। तो कोशिश ये करनी है कि हमको किसी भी बात को ना खींचना नहीं है, उस बात को आपको शॉर्टकट में ख़त्म करना है। अगर सामने वाला गुस्से वाला है तो आप थोड़े से शांत हो जाओ। ठीक है, कोशिश यही करनी, हमेशा ये कभी नहीं सोचना है कि भाई वो भी तो सामने वाला वो भी तो चुप हो सकता है, वो भी झगड़े को कम कर सकता है या फिर वो भी इस बात को रोक सकता है। शुरुआत हमेशा हमें खुद से करनी है। ठीक है, हमें ये सोचना है कि हम इस झगड़े को कम कर सकते हैं, इस बात को हम यहीं पर रोक सकते हैं। ठीक है, कोई बात जैसे कई बार ऐसा होता है ना लड़ाई झगड़े की शुरुआत तो एक छोटी सी बात से होती है और वो बात जो होती है ना वो पता नहीं कहीं चली जाती है। तो ये कि देखो हाउसवाइफ जो होती है ना उसको अल्टीमेटली रहना तो घर में, लड़ाई झगड़े होने के बाद में भी जैसे हस्बैंड है तो वो तो उनके ऑफिस चले जाएंगे या शॉप वाले शॉप पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो वो तो बाहर जाके चार लोगों से मिलेंगे और वो उन बातों को भूल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें तो घर के अंदर ही रहना है ना। तो इसीलिए बात जो है ना वो खींचनी कभी भी नहीं चाहिए, शॉर्टकट में बात जो है वो ख़त्म करो। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो कुछ
चुप रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होता है। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एकदम बराबर से जवाब देना है। कई मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसमें आप अपने आप को चुप रख कर भी अपने आप को साबित कर लेते हो, ठीक है। तो इससे भी जो घर के झगड़े होते हैं ना वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर रही हूँ ना, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाती होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता भी होगा ना कि यार एक ऐसा थोड़ी होता है क्या, जब लड़ाई होती है ना तो फिर गुस्से में होते हैं तो बातें तो निकल जाती है। तो बस उसी के ऊपर आपको काम करना है, उसी के ऊपर ये कि जब कभी भी घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उसके ऊपर एक बार आप बैठ के सोचो कि लड़ाई जो है वो चालू कहाँ से हुई थी, और फिर वो लड़ाई जो थी वो बड़े से झगड़े का रूप अपने आप कैसे ले लिया। अपने आप तो कुछ नहीं होता है, ये सब जो शब्दों के बाण हमारे मुंह से निकलते हैं ना, उसी से चीज़ें जो होती है ना वो बिगड़ती है, बनती भी और बिगड़ती भी। तो चीज़ों को बनाना है, बिगाड़ना है, वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। और हमें रहना घर के अंदर ही है। तो जब हम चार दीवारी के अंदर ही रह रहे हैं और घर के सारे काम करने हैं, तो अपने आप को जैसे खुश रखना है तो हमारे हाथ में होता है। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी अच्छी चीज़ों से सुनो और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, एक अच्छा सर्कल बनाओ, बाहर निकलो, घर के काम भी करो, बाहर भी निकलो, बुक्स रीडिंग का काम करो। मैं कई बार जैसे आप लोगों को बोलती हूँ ना कि जो आपको खाली टाइम मिलता है, उस खाली टाइम के अंदर चाहे आपको आधा घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, उसमें सोने के बजाय, मोबाइल पे बातें करने के बजाय, या ज़बरदस्ती आप मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, उस पर स्क्रॉलिंग करने के बजाय आप अच्छी अच्छी ना बुक्स रीड कर सकते हो। यदि आपको हिंदी पढ़ने आती है तो आप हिंदी की बुक्स रीड करो, ठीक है। और यदि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप इंग्लिश की बुक रीड करो, लेकिन रीडिंग करो। रीडिंग जो होती है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ सिखा के जाती है। और बाकी यूट्यूब के ऊपर तो कितना सारा ज्ञान पढ़ाई है। तो मतलब वही है ना कि आप जो चीज़ें आप देखोगे, जो चीज़ें आप सुनोगे, तो वैसा ही आपका माइंड जो है ना वो काम करेगा। और अपने आप को स्मार्ट हाउसवाइफ बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सबसे हट के आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अपने मुंह को थोड़ा सा कम चला के और अपने दिमाग को यदि आप ज़्यादा चलाओगे ना तो आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने घर के काम जो है वो कर पाओगे और अपने आप को खुश भी रख पाओगे। चलिए यहाँ पर वीडियो में क्या चल रहा है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद में फिर वही चाय वाय बनाई थी, हस्बैंड जी उठे थे, फिर चाय बनाई और 5-10-15 मिनट बैठी भी थी, क्योंकि सुबह से उठते हैं ना 1-1.5 घंटा मतलब लगातार नॉन स्टॉप काम रहते हैं सुबह सुबह के। तो उसके बाद में थोड़ा सा पॉज लेना भी जरूरी है अपने आप को। मतलब है ना, काम करने का मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा थका दो सुबह सुबह ही ना कि पूरे दिन काम करने की एनर्जी नहीं रहे। तो 15 से 20 मिनट फिर मैं आराम से बैठती हूँ और बातें भी हो जाती है, एक अच्छा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। और उसके बाद में फिर अब मैं फिर से काम पे लगी हूँ। तो यहाँ पे बेड मैंने पूरा खाली कर दिया है। आधा आधा पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन मैंने पहले कर दिया था और ये वाला मैंने अभी खाली किया। पूरा सामान एक साथ फैलाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। रूम मेरा देखो वैसे भी छोटा है, ये वाला सामान जो है वो निकाल के मैंने यहाँ रखा तो ये पूरा पोर्शन भर गया। इधर की तरफ मैट्रेस पड़े हुए हैं तो जगह कम है। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे अब पूरा मैंने खाली कर दिया है। तो यहाँ देखो डस्ट, मतलब बेड भली बंद रहता है लेकिन डस्ट जो है वो पूरी रहती है। और यहाँ देखो ये हाइड्रोलिक लगा रखे हैं बेड के अंदर, लेकिन अब ये काफ़ी साल हो गए ना तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो लास्ट ईयर जब मैं ये बेड की क्लीनिंग कर रही थी ना तो मैंने बच्चों से ये वाला जो इसका डोर है ना वो मैंने पकड़वाया था। तब मुझे कमेंट आया था कि आपके पास में कोई लकड़ी हो या ऐसा कुछ हो ना तो उसके सपोर्ट से आप खोल सकते हैं। तो मुझे ये वाला जो आइडिया है ना वो सबसे बेस्ट लगा है, सबसे बेस्ट लगा है। कुछ नहीं करना है। ये देखो इस तरीके की मेरे पास में एक लकड़ी पड़ी थी, थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, एकदम पतली सी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देखो मजबूत है, एकदम कड़क सी है। तो ये देखो इसके सहारे मैंने इसको खड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पर अच्छे से पहले अंदर सूखे कपड़े से सारी डस्ट वगैरह हटाऊंगी, उसके बाद में जो DIY क्लीनर है उससे करूँगी। अब उसके बाद में बात आती है कि जो अंदर सामान होते हैं बेड के अंदर उनको हम कैसे रखें। अब आप चाहो तो या तो सारे ही सामान को ऐसे ही अंदर डाल दोगे, अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि कुछ चीज़ चाहिए तो आपको मिलेगी नहीं और सामान पूरे आपके अस्त व्यस्त रहेंगे। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में देखो ये इस तरीके के ना बैग पड़े हुए हैं। तो ये पहले मतलब हम कहीं बाहर वगैरह जाते थे ना तो गांव वगैरह तो लेके जाते थे, लेकिन अब आजकल तो जैसे सूटकेस वगैरह जो रहते हैं ना वो चल गए हैं तो उनको हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो अब ये बैग मेरे इतने काम नहीं आते, लेकिन ये बैग एकदम सही सलामत है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। जिप वगैरह इसकी बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि एक बैग के अंदर मैंने जितने भी विंटर के कपड़े हैं वो सारे भर के रखे हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो बैग है इसके अंदर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बैग होते हैं छोटे बड़े वो सारे मैंने यहाँ पे भर के रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक और यहाँ पर आपको एक बैग और दिख जाएगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा है, मतलब ये खाली ही मैंने रखा हुआ है। तो जब कभी कहीं जाना है, ज़रूरत होती है सूटकेस के अलावा, तो ये वाला बैग जो है वो ले लेते हैं।
तो ये तो मेरे पास में बैग जो थे वो पड़े थे। अगर आपके पास में इस तरीके के बैग नहीं है तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना वो मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही कम चार्ज पे, मतलब काफ़ी कम पैसों में मिल जाते हैं। तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें 3 का सेट भी आता है, 6 का सेट भी आता है, 5 का भी आता है, सिंगल सिंगल भी मिल जाते हैं। तो जैसी मतलब जैसी ज़रूरत है आपको उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मेरे पास में बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। तो उनका जो लिंक रहेगा वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो में मैं टैग भी कर दूँगी। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं। तो इस रूम की क्लीनिंग का काम मैंने कल स्टार्ट किया था और ये सोचा भी था कि पूरा काम जो है ना वो मैं कर दूंगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम मैंने छेड़ा तो था, पूरी जो वार्डरोब थी वो मैंने पूरी अंदर से क्लीन कर दी, और ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना वो भी मैंने पूरे साफ़ करके सारे सामान को जमा दिया। अच्छा, एक कमेंट मुझे ये भी मिला था कि जो कैबिनेट है ना उसके अंदर ऊपर वाले जो कैबिनेट है उनमें आपने कैसे सामान को जमा रखा है, तो वो आप मुझे हाँ मतलब थोड़ा सा बता देना। तो वहाँ एक्चुअली ना चीज़ें ऐसी कोई ज़्यादा रखी हुई नहीं, जितने भी जो गिफ्ट वाले आइटम थे ना जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताए थे, खाली वो मैंने ऊपर जमा के रखे हुए हैं, क्योंकि वो मतलब जो कैबिनेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, और वहाँ से अगर मुझे कोई सामान उतारना है तो फिर मुझे मतलब जो लेडर है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं ना बार बार लेडर ला के फिर ऊपर चढ़ना उतरना वो मेरे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए वहाँ पर मैं ऐसे ही सामान रखती हूँ जिनकी ज़रूरत जो है वो साल में एक बार हो या 2 बार हो सकता है, पूरे साल में वो फर्नीचर खोलने के काम भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सामान जो है वो मैं ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पर ये जो बेड है ना इसकी साफ़ सफाई में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया था कि मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ, और जो हर बैग के अंदर जो सामान था उनको मैंने पहले खाली किया, बैग को अच्छे से झिटका, और जितनी भी चीज़ें थी जैसे कि ये वूलन वाले कपड़े थे तो उनको मैंने पहले झिटका, अच्छे से झिटकने के बाद में उनको फिर से फोल्ड करके रख दिया। तो ऐसा क्योंकि घर के अंदर कोई सीलन की प्रॉब्लम है नहीं, और सारे ही बैग के अंदर मैं जो नेफ्थलीन बॉल्स आती है, फिनाइल की जो गोलियाँ आती है ना वो मैं उसके अंदर रखती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसमें कोई स्मेल थी या उनको धूप में देने की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो सभी चीज़ों को मैंने फिर वापस से अरेंज करके अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। तो हार्डली मुझे ना आधा घंटे का टाइम लगा था। तो चीज़ों को यदि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे ना तो क्लीनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब जो मेरा मेन काम बचा था वो था सीलिंग। तो मैंने कल साफ़ कर दी थी, बच्चे थे तो बच्चों की हेल्प से मैंने सीलिंग का काम तो पूरा कर दिया था। फ़ैन मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, खाली ये साइड साइड की जो वॉल है ना उसको मुझे पोंछना है। तो अब ये कि अभी जैसे दिवाली का काम चल रहा है, दिवाली की सफाई और जो हमारी रूटीन की जो क्लीनिंग होती है ना उसमें फ़र्क ये होता है कि रूटीन की क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई ये रहता है ना हमारे पास में ब्रश है या फिर जैसे झाड़ू वगैरह होता है तो उससे हम जाले वगैरह ले लेते हैं। लेकिन दिवाली के टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जो ये वॉल होती है ना उसको गीला जो कपड़ा होता है, कोई भी जैसे कपड़ा ले लिया कॉटन का, उसको पानी में ये फिनाइल वगैरह डाल के रखती हूँ, और फिर उसके अंदर डाल के उसको एकदम टाइट से निचोड़ देती हूँ, और उसके बाद में इन सारी वॉल को साफ़ करती हूँ। और तभी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी चमक जो है ना वो दीवारों पर आई है। और ये जो पेंट है वो प्लास्टिक पेंट किया हुआ है, तो प्लास्टिक पेंट जो है ना वो फिर इस गीले कपड़े से ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सारी वॉल वगैरह थी वो मैंने क्लीन कर दी थी। और ये वाला जो कैबिनेट है ये बच्चों का पुराना स्टडी, जब ये नया वाला बनानी था तो सारी चीज़ें यहाँ रखती थी। तो यहाँ पर भी ना सही कहूँ तो सामान अभी मैंने आपको बताया नहीं था वीडियो, ये जो क्लीनिंग करी उसके पहले इतना सामान भर रखा था। मैंने ना पूरा सामान इस बार निकाल दिया, जितनी भी बच्चों की ना पुरानी वाली बुक थी, मतलब जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो उनके लिए मैं स्टोरी बुक लाती थी रीडिंग करने के लिए, वो तक मैंने संभाल के रखी थी। या फिर जैसे स्कूल में ये लगता है ना ये क्या बोलते हैं अपना बुक एग्जीबिशन वगैरह लगती, तो उस टाइम पे भी बच्चे जिद करके बुक लेके तो आ जाते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे। तो इस बार मैंने सारी बुक वगैरह निकाल दी है। अब ये जो भी नीडी वगैरह रहेंगे उनको मैं वहाँ पे डोनेट कर दूँगी, और बाकी इसके अंदर जो हॉस्पिटल की कुछ फाइल्स वगैरह होती है तो वो मैंने रखी है, और कुछ एक्स्ट्रा जो नोटबुक वगैरह थी वो रखी है। और नीचे वाले ये जो कैबिनेट है ड्रॉवर वगैरह, तो इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह रखा हुआ है। तो इस तरीके से सारा ही क्लीनिंग का काम यहाँ काम जो चल रहा था अभी 2-3 दिन हो गया ना, वो ये देखो अभी जो इसका बिफोर वाला जो मतलब जो था ना सीन वो तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। यहाँ आपको ये जो पूरी सीलिंग दिख रही है ना इसके जस्ट ऊपर जो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं ना उनका वॉशरूम बना हुआ है। काफ़ी टाइम से उनका लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा था बाथरूम के अंदर, और हमने मतलब है ना ये भी करी थी कंप्लेन मतलब उनको जाके बोला था कि भाई इस तरीके का इशू है। और आज नहीं है, कई महीनों पहले की समझ लो 1-2 साल की बात थी, बट लीकेज इतना ज़्यादा नहीं था, बट धीरे धीरे बढ़ता गया। और ये देखो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा ही एक स्टोरेज है, काफ़ी अंदर तक बना हुआ है। और यहाँ पर एक है ना डोर भी लगा हुआ था, जैसे देखो यहाँ है ना ये बिल्कुल इस तरीके का डोर वगैरह लगा था। लीकेज इतना ज़्यादा हो गया कि जो ये वुडन का डोर था ना ये पूरा जैसे ना लटक गया था। फिर
ये अभी यहाँ तो ना काम हो चुका है। ये पूरी दीवार जो थी ना, ये पूरी ऐसी थी नहीं, मैंने कभी आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं किया, मुझे पता नहीं, मतलब दिखाने में थोड़ा सही नहीं लगता था। पूरी जैसे वो नहीं होती सीलन सीलन सी, वैसी हो रही थी। ठीक है, बाकी हमारी बिल्डिंग में सीलन का ऐसे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, ये अभी काम जो है ना वो चालू है। अभी जो प्लम्बर वाले भैया वो भी आए थे, और जो पेंटर भैया वो भी आए। तो ये देखो, इस वॉशरूम के, ये मेरा जो बेडरूम है ना, मेरा बेडरूम के ये जस्ट ना, वॉशरूम के जस्ट ऊपर वाले की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी तो ये आपको दीवार जो है वो बहुत एकदम सही सही सी हो गई है। ये पूरी जो ये वॉल है ना, इस वॉल के जितना पेंट वेंट था वो पूरा गिर गया था, पूरा प्लास्टर जो रहता है ना वो पूरा नीचे गिर गया था। मतलब पहले उसमें से ना ऐसे बबल्स उठे थे, फूल गया था वो पहले, फिर धीरे धीरे फूलता 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 पूरा इतना जो ये पोर्शन है ना, पूरे ये बाथरूम वाला जो ये गेट बना हुआ है उसके बराबर का पोर्शन पूरा गिरा हुआ था। ये मैंने कभी शूट करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, और मैं आपको ना बिफोर वाला बताना चाह रही थी, बट मेरे दिमाग से निकल गया। और काफ़ी टाइम से हम लोग है ना इनको बोल रहे थे भैया को आप आ जाओ, बट वही है ना कि एकदम छोटे से काम के लिए आते नहीं है। बट छोटा कुछ नहीं है, आज ये तीसरा दिन है। अभी भैया ये आपको मैं पहले अंदर का भी सीन बता देती हूँ। ये पूरा ऊपर है ना, यहाँ पर बहुत जगह गिरा हुआ था, पूरा गंदा गंदा सा हो रहा था। जब मैंने बाथरूम क्लीनिंग का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया तो मैं ना ऊपर से कभी नहीं बताती थी, मैं सिर्फ आपको इतना इतना पोर्शन ही बताती थी, ठीक है, लेकिन ऊपर पूरा ऐसा हो रहा था। तो अभी उन्होंने एक दिन तो आके वो जितना भी प्लास्टर था वो पूरा गिराया, और फिर उसको रगड़ के एकदम अच्छे से क्लीन करा। देन उसके बाद में यहाँ पर, मतलब यहाँ पूरा जो ये वॉशरूम है ना, इसमें यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ पर, और जो बाहर वाला मैंने पोर्शन अभी आप लोगों को बताया, तीनों जगह उन्होंने वो एक केमिकल लगाया जो कि वाटरप्रूफ केमिकल होता है। उससे क्या होता है कि जो वैसे सीलन की, अब तो सीलन क्या सॉरी, ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो अब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले जो है उन्होंने सारा, उनका जो बाथरूम का काम था ना वो सारा अच्छे से करा दिया, तो लीकेज अभी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने 2-3 महीने पहले करवा दिया था, लेकिन हम लोगों ने फिर ये जो काम था ना वो हमने थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि दीवारें ना अंदर तक गीली थी। तो ये था कि गीली दीवारें अगर उसके ऊपर हम फिर से पेंट कराएंगे, कुछ भी कराएंगे ना, तो वो टिकेगा नहीं। तो इसीलिए फिर हम लोग रुके थे, ताकि, क्योंकि तो बारिश का मौसम भी था, बारिश का मौसम नहीं होता, सूखा होता तो काम जल्दी हो जाता। तो अभी बस थोड़ा सा मौसम खुला है, और मतलब सब कुछ ठीक है, दीवारें अच्छे से सूख गई अंदर तक। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो पहले उन्होंने केमिकल लगाया, वाटरप्रूफ केमिकल है, तो वो लगाया उन्होंने एक दिन। उसके बाद में कल आए थे, कल आके उन्होंने पूरी पुट्टी वगैरह करी है। ये जो आपको दिख रहा है ना लाइट और डार्क का जो शेड दिख रहा है, ये पूरा उन्होंने पुट्टी कर रखा है, इधर भी कर के रखा हुआ है, और यहाँ पर भी पूरा जो है ना वो पुट्टी वगैरह सब कुछ कर रखा है। तो इस तरीके से। और अभी भैया गए हैं बाहर, पेंटर भैया जो है ना वो जो ये हमारी वॉल है ना बिल्कुल इसी ये वाला सेम कलर लेकर आएंगे, और फिर यहाँ पर पूरा ही पेंटिंग का काम जो है ना वो चलेगा, ठीक है। तो ये पूरी जो वॉल है ये पूरी करेंगे, पूरा जो वॉशरूम्स है ना उसके ऊपर तक, वॉशरूम के अंदर भी काम होगा, और ये जो बाहर का जो पोर्शन गंदा हुआ ये भी होगा। तो ये काम जो थे वो लास्ट 3 दिन से चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। और अभी आप घर की देखो हालत आप देख सकते हो, ये देखो पूरा इतना जो है ना मिट्टी मिट्टी, पूरा ये पेंट निकाला ना वैसा हो रहा है। पैरों की आप हालत देख लो, इतनी खतरनाक हो गई है ना कि बस नहीं। अब ऐसे में मतलब है ना काम, मतलब मैं शुरू करूँ कहाँ से शुरू, कहाँ से क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट एक बार ये वाला काम जो है वो होगा, बाकी मैं मेरे हिसाब से दूसरे घर के जो काम है ना वो करती जा रही हूँ।